नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका आज आपके साथ डिस्कस करूंगी सीआरआर एंड एसएलआर। दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं जो कि आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, जो कि टोटल बैंक डिपॉजिट का वो पोर्शन होता है जो आरबीआई के साथ बैंक कैश के फॉर्म में रखते हैं एज अ रिजर्व। अब हम बात करते हैं सीआरआर रिक्वायरमेंट की। बिफोर द ईयर 2007 ये जो सीआरआर रेट की रेंज हुआ करती थी वो मिनिमम 3% से लेके मैक्सिमम 15% ऑफ एनडीटीएल हुआ करती थी। पर जो आरबीआई का एक्ट था उसका जब अमेंडमेंट हुआ 2007 में तो मिनिमम लिमिट को तो हटा दिया गया और मैक्सिमम लिमिट 15% तक कर दी गई। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो बिफोर द ईयर 2007 बैंक्स को उनके सीआरआर बैलेंस पर इंटरेस्ट दिया जाता था जो कि उनकी इनकम होती थी, पर आफ्टर द आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट ये इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। अगर हम करेंट सीआरआर रेट की बात करें वो है 4.5%। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर बैंक डिपॉजिट का वो परसेंटेज होता है जो कि बैंक कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में मेंटेन करती हैं। जब बैंक्स की सॉल्वेंसी के रिगार्डिंग कस्टमर में डाउट होता है तो कस्टमर क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट्स को एक साथ विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिचुएशन बैंक रन की सिचुएशन कहलाती है। इसमें जो एसएलआर रिजर्व होता है वो एज अ बफर एक्ट करता है बैंक्स के लिए। रिक्वायरमेंट पहले एनडीटीएल का 25% से 40% तक थी। ये रेंज आरबीआई एक्ट के अमेंडमेंट होने के बाद चेंज कर दी गई, मतलब ये मैक्सिमम 40% तक रखी जा सकती है। अगर करंट एसएलआर रेट की बात करें तो इस टाइम ये रेट है 18%। आरबीआई ने 1996 में एसएलआर सिक्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसके अकॉर्डिंग बैंक्स अपने एसएलआर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ को चूज़ कर सकते थे और ये सिक्योरिटीज़ थी बॉन्ड्स एंड डिवेंचर ऑफ प्राइवेट फर्म, certificate of deposits issued by banks, commercial papers of NBFCs, securities issued by multilateral institution like World Bank, Asian Development Bank, etc. चलिए अब SLR और CRR को फ्लो चार्ट से समझते हैं। हम अगर बैंक्स की बेसिक फंक्शनिंग को देखें तो बैंक क्या करता है कि हम जो भी अमाउंट बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट एज अ सीआरआर और एज अ एसएलआर रिजर्व के रूप में आरबीआई के साथ मेंटेन करता है और बचे हुए फंड को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जो बैंक का टोटल डिपॉजिट है वो है 100 करोड़। इसमें से बैंक क्या करेगी, एज अ सीआरआर 4.5% एज अ कैश मेंटेन कर लेगी और एज अ एसएलआर 18% कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और कुछ सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में आरबीआई के साथ मेंटेन करती है। बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग फंड बचा जो कि है 77.5 करोड़, वो क्या करेगी, एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। थैंक यू, नमस्कार।